तो जो भाजपा में शामिल हो जाएं या भाजपा के साथ षड्यंत्र में शामिल हो जाएं, उनको मुकदमों से दी जाती है छूट। बाकी जनता पर रही है भाजपा लूट और भाजपा की नहीं है कोई पूछ। आपने देखा होगा पूरी एकजुटता से कांग्रेस पार्टी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कार्य कर रही है और ये हमारा संगठन सर्जन का कार्यक्रम था। राहुल गांधी जी की एक सोच, इस पूरे वर्ष संगठन को कांग्रेस पार्टी मजबूत करने पे अपना प्रयास करेगी और उसमें हमने कदम बढ़ाएंगे। ये जो सारे घोटाले आ रहे हैं रोहतक, आपने देखा अमृत योजना 300 करोड़ का घोटाला, और उस घोटाले में रोहतक से पूर्व मंत्री भाजपा का हमने नहीं, उस समय के भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जो स्वयं अब मंत्री बन गए, उन्होंने कहा कि हो गया घोटाला, इन्होंने खा लिया। और आपने देखा होगा उन्होंने सारी बात खुल के, शायद हम भी उतना खुल के नहीं बोलते, इतना उन्होंने खुल के बोल दी थी स्टेज पे आके बोल दी थी रैली में सारी बात। वो घोटाला ना तो कोई सीबीआई आई ना कोई ईडी आई। ईडी जारी है महेंद्र प्रताप जी के, आप समझना, ईडी जारी है, सीबीआई जारी है, जो विपक्ष में देश में नेता है सारे उनके। उसके बाद सिटी थाने का भूमि घोटाला, उसके बाद ये HCL फैक्ट्री का भूमि घोटाला, उसके बाद कहीं अवैध कॉलोनियों का घोटाला है, कोई पीर पौधे की बात आ रही है, कोई कहीं की क्या क्या बातें आ रही है रोहतक में। मैं केवल रोहतक की बात कर रहा हूं। मैं रोहतक से जिस भी दिशा में जाऊंगा, मैं हांसी पे पहुंच जाऊंगा तो वहां के भाजपा के जो लोग होंगे उनको दिक्कत आ जाएगी, उनके घोटाले। हिसार जाएंगे तो वहां दिक्कत आ जाएगी, फरीदाबाद जाएंगे तो वहां दिक्कत होगा। पूरे प्रदेश में ये जो घोटाला राज चल रहा है खुल के, और रोहतक के अंदर इतने बड़े बड़े घोटाले जिनका हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा जी, इन्होंने पूरी बेबाकी से सारी बात देश और प्रदेश की जनता के सामने रखी। और अब ऐसे में अगर कोई राजधर्म है कहीं देश में, प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संविधान है कहीं, तो जांच होनी चाहिए सीबीआई की। इन घोटालों के पीछे जांच होनी चाहिए और दोषियों को पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के संज्ञान लेके भी इतना जो इन्होंने सारी बात सारे रिकॉर्ड पे रखी, देश की सरकार दिल्ली बैठी संज्ञान ले और कहे कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराते हैं, जांच कराते हैं अगर, लेकिन आपने देखा कि इस भाषा में जो कहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, मगर जिन्होंने वो बात रखी है उनके बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ। यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं है जो हम केवल रोहतक में देख रहे हैं, पूरे देश में यही भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, जैसे मैंने कहा था कि भाई आज मैंने षड्यंत्र की बात करी, षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल है। अब आने वाले समय में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक एक गांव, एक एक शहर में जाकर हम सारी बात रखेंगे। लेकिन मैंने आपको यह कहा कि भाई यंत्र और तंत्र भी, तो तंत्र में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार से अर्जित किया हुआ पैसा बहुत बड़ा शामिल है, जिस भ्रष्टाचार से अर्जित किए हुए पैसे का खुला खेल हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमने देखा, रोहतक में भी देखा। पत्रकारिता को भी बचाने के लिए हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात पूरी यूं क्यों छापोगे, क्योंकि खतरा देश के प्रजातंत्र पे ही नहीं, पत्रकारिता पे भी है। 1064 देखो 2014 से लेकर 2022 तक 1064 ईडी के मुकदमे बने हैं राजनीतिक लोग, 1064। इन 1064 में से 1040 मुकदमे विपक्ष पे बने हैं और 24 मुकदमे ऐसे दलों पे बने हैं जो भाजपा के सीधा सहयोगी दल तो नहीं है, लेकिन जिनको भाजपा का सहयोग करते हैं या जो है अपना भाजपा उसको दबाव लेकर उन पर उसका सहयोग लेती है।
एक भी मुकदमा 1064 में से एक भी मुकदमा सत्तारूढ़ दल के किसी एक भी नेता पे पिछले 12 साल में नहीं दर्ज हुआ। सारे मुकदमे। और एक और बात, विपक्ष के जिन नेताओं पे मुकदमे बने मगर वो भाजपा में शामिल हो गए, उन मुकदमों को वहीं उन पे फुल स्टॉप। चाहे उसमें मुकुल रॉय हो जो भाजपा में शामिल हो गए थे टीएमसी से, चाहे उसमें नारायण राणे हो, चाहे उसमें अजीत पवार हो, चाहे उसमें अशोक चौहान हो, चाहे आजमपुर से एक विधायक हो जो राज्यसभा चुनाव से पहले जो उनके बाद मुकदमे बने थे बाद में खत्म, चाहे वो इनेलो के नेता हो जिन पे आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा था लेकिन आज आय से अधिक संपत्ति का कोई जिक्र नहीं। तो जो भाजपा में शामिल हो जाए या भाजपा के साथ षड्यंत्र में शामिल हो जाए उनको मुकदमों से दी जाती है छूट। बाकी जनता को रही है भाजपा लूट और भाजपा की नहीं है कोई पूछ। इनकी लूट की कोई एक सवाल सर मेरा ये कि लोकसभा सांसद है, 4 विधायक यहाँ पर बैठे हैं। हमेशा से हम आवाज उठाते रहे कि स्वास्थ्य मंत्री रोहतक कभी नहीं आती है, कभी उन्होंने कल क्लियर कर दिया कि मैं रेवाड़ी रहूंगी, महेंद्रगढ़ रहूंगी, चंडीगढ़ रहूंगी। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वो रोहतक आना ही नहीं चाहती। तो आप अपने जो क्षेत्र है उनको कैसे बचाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे इम्प्रूव होगी? देखिए, मैं क्या उन्होंने क्या बात की है एग्जैक्ट उनकी बात सुन के ही मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन रोहतक जो जहाँ तक पीजीआई है हमारी यूनिवर्सिटी है, हेल्थ यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में एक बहुत बड़ा स्तंभ और इसकी दुर्दशा अग्रणी केंद्र हरियाणा अग्रणी केंद्र है, बड़ा स्तंभ है और इसकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 12 साल का भारतीय जनता पार्टी सरकार की अनदेखी की शिकार रोहतक हमारी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और पीजीआई, और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री जी को यहाँ पे आना भी चाहिए और इसके लिए जो संभव हो कदम उठाने चाहिए। अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने जो इसका संज्ञान नहीं लिया है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मान सरकार जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है सर, प्रेस के ऊपर अभी पंजाब केसरी के ऊपर छापा मारा, पूरे बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये आम आदमी पार्टी, पहले ही हम कहते हैं कि ये बीजेपी, ये छोटी बीजेपी है। ये जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा स्वतंत्र पत्रकारिता पे प्रहार करती है, हर तरीके से स्वतंत्र पत्रकारिता, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी जो पंजाब केसरी पर ये किया है इसकी मैं निंदा करता हूं। पंजाब केसरी एक निडर और स्वतंत्र पत्रकारिता का एक उदाहरण है। पंजाब केसरी का जो परिवार है वो एक फ्रीडम फाइटर परिवार रहा है, आर्य समाजी परिवार रहा है और देश के लिए उस परिवार ने कुर्बानी भी दी है। ऐसा परिवार ने पत्रकारिता के लॉ को जलाए रखा है पंजाब केसरी के परिवार ने। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो इस तरह की कार्रवाई की है वो मैं समझता हूं कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और उस कार्रवाई को वापस लेना। सर, प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर जिस तरह से गैंग पनपते हैं, तो बीजेपी के प्रदेश मुरली से जो पूछा कि प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 18 सक्रिय गैंग है। उन्होंने कहा कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके सरगना है और जो भर्ती गैंग है इस तरह के गैंग उन्होंने चलाए। देखिए, जहाँ तक इस तरह की भाषा की बात है जो बोली गई, तो इससे तो आप इसका तो मैं क्या जवाब दूं। देखिए, इस तरह की भाषा का जवाब हम इस तरह की भाषा से नहीं दे सकते। उनको बडोली जी को भी सोचना चाहिए किस तरह के हम किस तरह के केस उन पर दर्ज हुए, क्या क्या हुआ और जो है मगर वो क्या भाषा बोल रहे हैं, तो ये पता चलता है कि भाई इस तरह की भाषा जो बोल रहे हैं उनकी क्या मानसिकता है, उस बात का थोड़ा सा पता चलता है। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन, उनका लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, प्रधानमंत्री साइड किनारे कर दिया। तो वो आप बताओ इसमें क्या है। इसमें तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ पत्रकार साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत जल्दी पत्रकारिता को भी साइड किनारे करके, क्योंकि अब इनको चैनलों की जरूरत नहीं रहेगी आने वाले